बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बहुत ही खुशखबरी लेकर आपके खिदमत में आए हैं। कल आपको हमने बताया था कि बहरिया टाउन कराची में जो कंस्ट्रक्शन स्नैरियो है उसको बदल दिया गया है, चीज़ों को मुख्तलिफ कर दिया गया है और आज की वीडियो में और तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर कर रही है। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची में 2021 में बहुत बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई प्लॉट्स पर, रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर, और इसकी सबसे बड़ी वजह कोविड में इमरान खान की हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया, जिसके बाद लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन अपनी शुरू करवाई, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, अपने प्लॉट्स की तामीरात करवाई। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते थे कि भाई हमें बजट की कमी की वजह से हमने ग्राउंड +1 नहीं बना सकते, हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, यानी प्लॉट लेंगे, ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे और रहना शुरू करेंगे, और जब फिर बजट बढ़ेगा, कुछ जमा पूंजी हमारी होगी, हम अपनी दूसरी छत, दूसरी स्टोरी को भी प्लान करेंगे और उसकी तामीरात का आगाज करेंगे। लेकिन ऐसी कोई परमिशन बहरिया टाउन कराची की तरफ से नहीं दी गई थी। लेकिन अक्टूबर 2024 में गुज़िश्ता रात ये खबर आई कि बहरिया टाउन ने ग्राउंड +1 जो रेजिडेंशियल प्लॉट थे उस पर जो यानी कंस्ट्रक्शन अपडेट थी उसको रिव्यू किया है और आम तबका, लोअर मिडिल क्लास तबके के लोगों के लिए खुशखबरी सुना दी है। यानी बहरिया टाउन ने, मलिक साहब ने अहम खुशखबरी सुनाई है, वो है ये कि आपका अगर प्लॉट है बहरिया टाउन कराची में किसी भी साइज का, 125, 250, 500, 1000, तो आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन करके बहरिया से एनओसी लेकर वहां रिहाइश रख सकते हैं। ये बड़ी अहम खबर है, यानी बहुत बड़ी तादाद है। यानी आप ये देख लीजिए कि 125 गज के जितने प्लॉट तामीर हो चुके हैं बहरिया टाउन कराची में, उससे कई गुना ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि उनके प्लॉट पर वो सिर्फ अपना ग्राउंड फ्लोर की तामीर करें और रिहाइश शुरू कर दें। बहरिया टाउन ने क्या किया है, क्या बहरिया टाउन ने ये परमिशन दे दिया है कि आप अपने प्लॉट पर ग्राउंड फ्लोर बनाएं, उसकी एनओसी लें और रिहाइश पजीर हो जाएं। ये बड़ी अहम खबर है और अब जो है बहुत बड़ी तादाद में तामीरात का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। ये अच्छी खबर है और बड़े अरसे के बाद अच्छी खबर आई है। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर है, वो ये है कि SBCA ने बहरिया टाउन की कैंसिल शुदा एनओसी को अप्रूव कर दिया है। यानी वो लोग जो वावेला करते थे, जो राग अलापते थे कि भाई बहरिया टाउन की एनओसी कैंसिल है, सेल परचेज बंद है, बहरिया टाउन के ऑफिसेज बंद है, उन तमाम तमाम लोग हैं उनको भाई ये नोटिफिकेशन उनके हम सामने रख देंगे। SBCA की वेबसाइट पर जाकर वो चेक भी कर सकते हैं कि अब बहरिया टाउन SBCA से मंजूर हो चुका है। मंजूर जब था तब भी सेल परचेज कैंसिल नहीं थी, एनओसी जब कैंसिल हुई तब भी सेल परचेज पर कोई जो है वो मुश्किल नहीं डाली गई किसी इदारे की जानिब से, किसी ऑफिस को बंद नहीं किया गया, और अब रिस्टोर हो गई है। अब भी मामला ऐसे ही चलेंगे। लेकिन वो लोग जो मनफी बातें करते थे उन लोगों के लिए पैगाम है कि बहरिया टाउन इसी तरह फलता फूलता आपको नजर आएगा। आप जब कभी बहरिया टाउन आएंगे आपको डेवलपमेंट ज्यादा नजर आएगी। अच्छा जी, अब न सिर्फ बहरिया टाउन ने प्लॉट पर सिर्फ ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी है, बल्कि कुछ और बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिस पर हमने आज बात आपको इसी में बता देना है। बहरिया टाउन ने जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसको, उस एरिया को भी बड़ा कर दिया, यानी जो कवर्ड एरिया पहले कम था उसको बड़ा करके कवर्ड एरिया ज्यादा कर दिया, उसकी इजाजत दे दी है। इसी तरीके से जो छत पर आपको पता है कि जो सीमेंट वाली टैंकी है वो बनाई जाती थी पानी की, अब चूंकि आप ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, उसकी एनओसी लेंगे और रिहाइश पजीर हो जाएंगे, आप प्लास्टिक वाली जो अमूमन नीले कलर की टैंकी हमें देखने को मिलती है कराची में या पंजाब वाली साइड, आप वो रखेंगे और उसका भी एक साइज दिया गया है। वो पूरा जो डिजाइन, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन एनओसी है वो भी हम आपके साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं, पूरा प्लान शेयर कर रहे हैं, साथ स्क्रीन पर आप चलते भी देख रहे हैं, वो आप रख सकते हैं। आप ग्राउंड +1 की ही जो दोनों की ड्राइंग्स हैं वो बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में जमा करवाएंगे। बेशक आप पहले मरहले में ग्राउंड फ्लोर की तामीरात करें। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि आप 1 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, जितने टाइम के बाद चाहेंगे आप अपनी दूसरी
स्टोरी को बना सकते हैं। कोई बैरिया टाउन की तरफ से पाबंदी नहीं है कि भाई जी 1 साल बाद, 2 साल बाद या सिर्फ 6 साल बाद आपको अपने दूसरी स्टोरी बिल्ड करनी है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। मैं बहुत वाजे कह रहा हूँ। मुझ तक ये खबर बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन अगेन मैंने कंफर्मेशन की हायर अथॉरिटी से, मिलकर चीज़ों को देखकर आप तक ये बात हम पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ 125 गज की जो फ्रंट एलिवेशन हैं वो बहुत कम थी। लोग कहते थे कि यार ये डब्बा नुमा घर हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में या दूसरे शहरों में या आउट ऑफ कराची बहुत शानदार जो है फ्रंट एलिवेशन यूज़ होती हैं, यहाँ क्यों नहीं है। तो बैरिया टाउन के पास ये एप्लीकेशन पहले पुट थी। हमारी भी जब अथॉरिटी से मुलाकात होती थी तो हम ये पॉइंट रखते थे कि कस्टमर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखें। बैरिया टाउन ने अब एलिवेशंस को 5 से बढ़ाकर, जिस गली में कोई प्लॉट अभी नहीं बना, यानी जिस साइड पर गली में कोई प्लॉट नहीं बना, आप वहां पर विद न्यू एलिवेशन अपना प्लॉट लेकर, या अगर आपका प्लॉट वहां पर है तो आप उस पर न्यू एलिवेशन, जो कि तकरीबन 10 से 15 एलिवेशन हैं बैरिया टाउन ने और जो दिखा दी हैं, शो कर दी हैं, वो भी उसमें से भी आप कोई लेकर घर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अच्छा, 2 बड़े अहम पॉइंट्स थे जो बैरिया टाउन रिहायशियों ने डायरेक्टली बैरिया टाउन को भी कहा, और हमारे इस प्लेटफॉर्म के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बैरिया टाउन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, सुना जाता है हमारा ग्रुप, हमारे यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक के प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे तक एक बात पहुंची और बहुत सारे रिहायशियों से मैंने मुलाकात भी की और ये सिलसिला जारी रहता है हमारी पूरी टीम का अल्हम्दुलिल्लाह। सर, रिहायशियों का ये कहना था कि जो ऊंचाई है दरवाजे की वो बड़ी कम है, आप इसको थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए सिक्योरिटी के पेश नज़र, और इसके साथ साथ जो साइड की वॉल्स होती हैं उनकी जो ऊंचाई है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जनाबे वाला अहम खबर ये भी है कि बैरिया टाउन ने जो गेट की ऊंचाई है उसको बढ़ाने की इजाज़त दे दी है, जो साइड की वॉल्स हैं उनको बढ़ाने की इजाज़त दे दी है, और इससे पहले बैरिया ने इलेक्ट्रिक वायर लगाने की इजाज़त दे रखी थी, जिस पर बहुत सारे लोगों ने उसको लगा लिया था। लेकिन अब आप अगर नया घर बनाएंगे तो आप एक तो गेट ऊंचा रख सकते हैं एज़ पर बैरिया लॉ, जो साइड वॉल्स हैं वो भी आप ऊंची रख सकते हैं एज़ पर बैरिया लॉ। तो ये 4-5 बड़ी अहम खबरें हैं जो बैरिया टाउन ने, बल्कि अहम के साथ साथ बड़ी प्लस पॉइंट्स हैं रिहायशियों के लिए, सरमायाकारों के लिए। अच्छा जी, अब एक बड़ी खबर है जो हो सकता है आने वाले दिनों में हम आप तक पहुंचाएं, हमारे ज़राए अभी वो कंफर्म इंशाल्लाह जल्द ही कर देंगे, तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। वो ये खबर है कि 125 गज इस वक्त तक सिर्फ 1 यूनिट यूज़ होता है, यानी आप घर में एंटर होते हैं तो आपको जो स्टेयर्स, जो जीना है वो ग्राउंड फ्लोर से ही ऊपर की जानिब मिलता है। लेकिन अब जो एप्लीकेशन पुट की गई है, जिस पर इंतजामिया जो है वो बड़ा गौर कर रही है, उनके मुताबिक 2 यूनिट विला 125 गज को भी लोग बनाना चाहते हैं कि बाहर से ही फर्स्ट फ्लोर का रास्ता भी दे दिया जाए। तो इस पर जो है वो बातें चल रही हैं ताकि 2 फैमिलीज इस 125 गज के घर में रिहाइश पजीर हो सके। तो ये है जी बड़ी अहम खबर होगी कि 125 गज का घर अब 2 यूनिट के तौर पर यूज हो सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं कहूँ तो गलत बिल्कुल ना होगा कि एक लंबे अरसे के बाद प्लस पॉइंट्स इंतज़ामिया की तरफ से आए हैं, मलिक साहब की तरफ से आए हैं, अली साहब की तरफ से आए हैं। हायर अथॉरिटीज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल वक्त में बड़ा फैसला किया है, लोगों को रिलीफ दिया है, और ये रिलीफ मार्केट को चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। 125 गज की सेल परचेज और जो कंस्ट्रक्शन है 125 गज की, वो मैं आने वाले दिनों में ज़्यादा देख रहा हूँ। नाजरीन, आज के इस अच्छी खबरों वाले व्लॉग से अली रज़ा को बैरिया टाउन कराची से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में और बहुत सारी अच्छी न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।